वेलकम इन माय चैनल जादू मास मंत्रा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या है, रेडियस, सभी इसी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको सर्कल के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, अगर हम एक पॉइंट लें, अगर हम बीच में कहीं एक पॉइंट लें और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ करें और इनको एक जॉइन कर दें तो वी गेट सर्कल। तो हमें क्या मिल जाता है, सर्कल मिल जाता है। सर्कल क्या होता है, सर्कल उन पॉइंट्स का सेट है, एक क्रॉस फिगर है जो कि एक पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है और डिस्टेंस जो होती है वो सेम रहती है। ये वाली डिस्टेंस सारी बराबर होंगी, इक्वल डिस्टेंस है सारी हमारी। तो हमारे जो सेंटर सर्कल होता है उसका एक सेंटर होता है जिस पॉइंट से हम वो लाइनें खींचते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, इक्वल लाइंस, तो उसे हम कहते हैं सेंटर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सेंटर क्या होता है सर्कल का। तो सर्कल क्या है, सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच हैव अ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसके एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो, उन सभी अगर पॉइंट्स के सेट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वी विल गेट सर्कल। चलिए देखते हैं कि सर्कल में सेंटर क्या होता है और कितने सेंटर होते हैं सर्कल के। सेंटर ऑफ अ सर्कल, हमने जिस पॉइंट को बीच में लिया, एक पॉइंट जिससे हमने इक्वल डिस्टेंस की लाइनें ड्रॉ की, तो वो जो पॉइंट है जिससे इक्वल डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर। ये वाला हमारा जो पॉइंट जिससे हम इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल, जिससे हम इक्वल डिस्टेंस की लाइनें खींच सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल के मैक्सिमम केवल एक ही सेंटर होता है। हर एक सर्कल में केवल मैक्सिमम एक ही सेंटर हो सकता है, एक से ज़्यादा सेंटर नहीं हो सकते। तो आप लोग सेंटर के बारे में, जैसे आप कोई भी अगर गोल चीज़ होगी, सर्कुलर चीज़ होगी, तो उन सभी में बीच में कहीं ना कहीं ये आपको सेंटर देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। चाहे वो आपके कार के पहिए हो, कॉइन हो, तो आपका हर अगर जो भी चीज़ें सर्कुलर हैं उनमें आप वो सेंटर ड्रॉ कर सकते हो। तो सेंटर क्या हो गया, और एक चीज़ सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होगा, कभी भी बाहर नहीं हो सकता। ये वाला पॉइंट आपका विद इन सर्कल होगा, आउटसाइड सर्कल नहीं हो सकता। और इनके जितने भी पॉइंट्स होंगे सर्कल पे, यहाँ पे उन सब की जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से हमेशा इक्वल रहेगी। मोस्टली जो हम सेंटर को नेम देते हैं वो देते हैं ओ इज़ रिप्रेजेंट फॉर द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए आगे के टर्म्स देखते हैं, आगे क्या क्या आएंगे आपके इसमें। देखते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जैसे कि हमारा किसी भी जो हमारी शेप होती है, मान लीजिए अगर वो एक रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका हम एरिया निकालते हैं। एरिया निकाला जाता है जिसमें हम एरिया निकालते हैं और साथ ही हम निकालते हैं पैरामीटर। दो चीज़ें हम सॉल्व करते हैं, एरिया और पैरामीटर। तो एरिया का मतलब होता है वो स्पेस जितना वो शेप घेर रही है, और सर्कमफ्रेंस में हम केवल उसकी बाउंड्री को इंक्लूड कर लेते हैं पैरामीटर निकालते टाइम कि उसकी बाउंड्री कितनी है। तो जो सर्कल होता है उसमें जो पैरामीटर होता है, किसी भी शेप में जो पैरामीटर होता है सर्कल में, वही चीज़ सर्कमफ्रेंस कहलाती है। सर्कल में वही चीज़ सर्कमफ्रेंस कहलाती है। और अगर हम ये हमारा यदि एक सेंटर है पॉइंट, सेंटर से यहाँ पे एक पॉइंट ले लें और हम इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करें और मूव करके वापस इसी पॉइंट पे आ जाएं, तो दैट इज़ कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर एक राउंड पूरा कर लें तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस कहलाता है। पूरा सर्कल की बाउंड्री को कवर कर लें, सारे पॉइंट्स अगर हम कवर करते हुए वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो आपका होता है वो होता है 2πr। आपसे कोई कहे
कि सरकमफ्रेंस निकाल दीजिए किसी भी सर्कल की कितनी होगी, तो ये 2πr एक फॉर्मूला होता है जिससे हम निकालते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये r क्या चीज़ है, क्योंकि पाई तो वही पाई है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी 22/7 टू सब में, तो ये r क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द r। पैरामीटर सरकमफ्रेंस मतलब आपके बाउंड्री के, आपने सर्कल की सारी बाउंड्री को कवर कर लिया, उसके आउटसाइड द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स थे आपकी बाउंड्री पर, आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर लौटा है, पूरी बाउंड्री कवर कर ली सर्कुलर की, तो दैट इज़ अ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब हम पढ़ते हैं कि रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। अभी जो हमने आर यूज़ किया दैट इज़ कॉल्ड रेडियस थी वो। आखिर ये रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या है। यदि हम एक सर्कल को ड्रॉ करें और उसमें एक पॉइंट बीच में ले लें, तो इससे जो लाइनें हम खींच रहे हैं, इससे जो लाइनें खींची जा रही हैं सर्कल के स्पीड पॉइंट से, तो ये जो लाइनें हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए बीच वाले का पॉइंट का नाम O है, तो ये A है, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F है। तो जो OA है आपकी, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है, ये आपकी रेडियस है, जो कि सेंटर से जो डिस्टेंस है किसकी, आपकी सर्कल की। रेडियस डिस्टेंस है आपकी सेंटर से उस किसी भी पॉइंट की जो कि सर्कल की बाउंड्री पर है। देखिए किसी भी सर्कल में 3 पॉइंट होते हैं, सर्कल में 3 पॉइंट होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। तो जो बाउंड्री है वो ये है, बाउंड्री पॉइंट्स ये हैं। तो बाउंड्री पे जो जो भी पॉइंट्स होंगे उनकी जो सेंटर होता है उससे एक डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस आती है, इसे आप इजीली मेज़र कर सकते हैं। डिस्टेंस है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस बोला जाता है। तो एक सर्कल में आप देख रहे हैं कि हमने कई सारी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, हम इसमें और भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल की इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेडियस होती हैं, बहुत सारी रेडियस होती हैं, और जितनी भी रेडियस होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, एक तो रेडियस में जो सर्कल की रेडियस है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल है, बहुत सारी ड्रॉ की जा सकती हैं। सेकंड थिंग, जितनी भी रेडियस आप ड्रॉ करोगे किसी भी सर्कल में, दे आर द सेम लेंथ, वो बिल्कुल एक ही लेंथ की होंगी, सारी बराबर होंगी। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट किसका, उसका रेडियस का, कि रेडियस क्या होती है। अब स्टडी करते हैं कि हमारा डायमीटर क्या होता है। हाँ, नाउ अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये बीच का पॉइंट हमेशा O से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। अगर मैं लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, ये पॉइंट का नाम लिख दूँ A, तो ये जो OA है दैट इज़ कॉल्ड अ रेडियस। अभी हम पीछे डिस्कस करके आते हैं इस चीज़ को कि ये हमारी रेडियस कहलाएगी, OA हमारी रेडियस है। तो एक ऐसी लाइन होगी सर्कल में जो कि आपकी बीच सेंटर है, जो वो है सेंटर है, इसको क्रॉस करते हुए जाएगी। कैसे, कुछ इस तरह से, ये वाली लाइन O, ये O है तो ये OB है, ये सबसे लंबी लाइन होती है आपकी। डायमीटर द लार्जेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी लेंथ होती है। OA अगर रेडियस है तो AB जो है वो आपका डायमीटर कहलाता है। ऐसी वो लाइन सर्कल के पॉइंट्स की जो कि सेंटर से होके निकले, पासिंग थ्रू दी सेंटर, तो वो आपकी डायमीटर कहलाती है। सेंटर का है O है, OA क्या थी, आपकी रेडियस थी, उसी को हमने एक्सटेंड कर दिया B पॉइंट तक। तो जो AB आपका बना, AB एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के पॉइंट्स पर है और किससे पास हो रही है, आपकी सेंटर से। जो लाइन आपकी सेंटर से पास होकर निकलेगी विद इन सर्कल के अंदर 2 पॉइंट से मिल रही हो और सेंटर से पास हो रही हो, दैट इज़ कॉल्ड द डायमीटर। तो AB जो है वो आपका डायमीटर है। तो डायमीटर भी आपके, अगर मैं इधर से एक पॉइंट ले लूँ CD, तो ये भी डायमीटर है। एक और इधर से ड्रॉ कर दूँ EF, तो ये भी डायमीटर है। तो इस तरह से आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हो सकते हैं किसी भी सर्कल में।
अब इनमें रिलेशन क्या होता है, क्या कोई रिलेशन है रेडियस और डायमीटर में? रेडियस को हम हमेशा r से रिप्रेजेंट करेंगे और डायमीटर को हमेशा d से। चलिए देखते हैं इनमें क्या रिलेशन है। आप देख रहे हैं कि ये वाली जो लेंथ है इस पॉइंट से OA है और ये OB है। अगर हम पॉइंट OA की बात करें तो OA हमेशा OB के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही सर्कल की अलग अलग रेडियस हैं। दोनों ही सर्कल की अलग अलग रेडियस हैं। OA और OB दोनों सर्कल की रेडियस हैं। और हमारा जो डायमीटर है वो क्या है, वो पूरा AB है, यानी OB और OB। अगर OA की जगह पर भी OB ही रख लें, देखिए आपका जो AB है वो कौन सी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, OB प्लस OA। दो लेंथ है इसमें, OB है, OB और OA। बट OA और OB तो बराबर हैं क्योंकि दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो दोनों तो बराबर हैं। तो हम OB को भी OA लिख लेते हैं, तो ये 2OA हो जाएगा। और OA क्या है आपकी रेडियस और AB क्या है आपका डायमीटर। तो D इज इक्वल टू 2R, ये है आपका रिलेशन। D इज इक्वल टू 2R। D इज इक्वल टू 2R का मतलब क्या हुआ कि डायमीटर जो होता है वो आपका दुगना होता है किसी भी रेडियस का। अगर रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है और आपसे कहा जाए डायमीटर निकाल दो, तो डायमीटर हो जाएगा 2R। और R कितना है 5, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। और इसी का ये अपोजिट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आपको डायमीटर 10 दे रखा है, रेडियस बता दो, तो उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। मीन्स रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है और डायमीटर जो होता है वो दुगना होता है रेडियस का। ये है रिलेशन इन दोनों में। D इज इक्वल टू 2R, जहाँ पे D आपका डायमीटर है और R आपकी रेडियस है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका कोड ऑफ अ सर्कल क्या होती है। तो अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया तो इसमें ये वाला पॉइंट आपका सेंटर है O से A हमने यहाँ पे ले लिया, ये आपकी रेडियस R, पूरा AB बना लिया, तो ये आपका डायमीटर हो गया। O इसमें हमारा सेंटर है, हर बार ये चीज़ें डिटेल में देखेंगे। सेंटर है, OA हमारी रेडियस है और AB हमारा है डायमीटर। अब कोड कहाँ से आती है, देखिए अगर कोई लाइन दो पॉइंट सर्कल के अंदर दो पॉइंट्स उसके सेंटर से पास हो जाए तो वो डायमीटर बन जाते हैं। बट मान लीजिए हमने एक ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन विद इन सर्कल ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। तो ये क्या है, जब हमने सर्कल के अंदर लाइन ड्रॉ करी है जो कि दो पॉइंट से मिल रही हैं, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट से मिल रही हैं, बट दे आर नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर्स। तो ऐसी लाइनें जो कि बाउंड्रीज पर होती हैं किसके, सर्कल की, बट नॉट पासिस थ्रू द सेंटर। मोस्टली सेंटर से पास नहीं होती है और सेंटर से भी पास होती है। तो जो सेंटर से पास नहीं होती है वो हमारी क्या कहलाती हैं, ये कहलाते हैं हमारी कोड। ये हमारी कोड है। और जो डायमीटर है वो भी एक कोड का ही एग्जांपल है। कुछ पास होती हैं कोड सेंटर से, कुछ नहीं होती हैं, तो इन्हें हम कोड बोलते हैं। ये आपकी कोड है। अगर इसे हम नाम दे दें EF, तो EF यहाँ पे आपकी कोड है। और जो आपकी सेंटर से पास AB है वो इज़ अ लॉन्गेस्ट कोड है। कोड का मतलब कि नहीं भी दो पॉइंट से होकर जाए आपकी लाइन, दे आर नेसेसरी नॉट बी पासिस थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास हो भी सकती है और नहीं भी, जबकि डायमीटर पे कंडीशन लगी होती है कि वो सेंटर से पास होगा। इसलिए आपकी बहुत सारी कोड हो सकती है विद इन सर्कल। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केनेट क्या होता है। स्केनेट्स क्या होता है, ये कोई सर्कल है, इसमें O आपका सेंटर है, AB आपकी रेडियस है, OB आपकी रेडियस है। यदि कोई लाइन ऐसे पास थ्रू करे सेंटर को, विद इन सेंटर नहीं है लाइन, ये लाइन विद इन सेंटर नहीं है। कोड क्या थी, सेंटर के सिर्फ अंदर ही थी। बट ऐसी लाइन जो सेंटर से सिर्फ पास हो रही है ना, उस केवल दो पॉइंट पे सेंटर को टच करे,
सेंटर केवल 2 पॉइंट्स पर सर्कल को टच करे तो ऐसी लाइन आपकी स्केंट कहलाती है। ये लाइन सीधे निकल जाती है, इसका ना एंड और ना स्टार्टिंग पॉइंट सर्कल के अंदर होता है, जबकि कॉर्ड का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सर्कल के अंदर होते हैं। स्केलेट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं होता, ये केवल सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, टच करते हुए निकल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल क्या होते हैं। का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो क्लास अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स, 3 तरह के पॉइंट्स होते हैं। सर्कल में 3 तरह के पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका O, कोई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है S, Q, एक पॉइंट आपका यहाँ पे भी हो सकता है विद इन बाउंड्री R, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट आपका M है यहाँ, N है यहाँ। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ 3 तरह के पॉइंट हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द बाउंड्री। तो इंटीरियर मतलब वो पॉइंट्स जो कि सर्कल के रीजन के अंदर आ रहे हैं, जैसे आपका ये है S, Z, O। इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं जो कि सर्कल के रीजन के अंदर हैं, S, O और Z। बाउंड्री पे केवल एक पॉइंट है जो कि सर्कल की बाउंड्री पर आ रहा है, केवल R जो बिल्कुल बाउंड्री पर है। एक्सटीरियर मतलब वो पॉइंट्स जो कि सर्कल की बाउंड्री के बाहर है, आउटसाइड द रीजन है, सर्कल की रीजन से बाहर है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो एक्सटीरियर में आपका M आ जाएगा, N आ जाएगा और P। तो सर्कल में कितने तरह के पॉइंट्स होंगे, 3 तरह के पॉइंट होंगे, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द बाउंड्री। इंटीरियर जो सर्कल के अंदर है, एक्सटीरियर जो सर्कल से बाहर है, बाउंड्री जो सर्कल की बिल्कुल बाउंड्री पर है। तो ये 3 तरह के पॉइंट्स आपको कई बार क्वेश्चन मिल जाता है, सर्कल में पॉइंट्स लिख कर के बता दीजिए कौन से इंटीरियर है कौन से एक्सटीरियर है, तो आप ईजिली यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होती है क्लास, अगर हम एक सर्कल ले लें, इसका सेंटर O है, O पे हम एक बाउंड्री पे 2 पॉइंट ले लें, मान लीजिए पहला पॉइंट M है, दूसरा पॉइंट N है। हमने सर्कल पे क्या किए, 2 पॉइंट ले लिए M और N। ठीक है, तो ये जो MN है, जो आपका MN है, ये आपकी आर्क कहलाती है। इतना पार्ट बाउंड्री का, इतना पार्ट दैट इज़ कॉल्ड अ आर्क। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये भी आर्क है। तो इस तरह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मेजर आर्क और माइनर आर्क। मेजर मीन्स जो बड़ी आर्क है, जो बड़ा पार्ट है वो आपका बड़ा मेजर आर्क है। और मान लीजिए यहाँ पे आप एक पॉइंट L और ले लें बीच में यहीं बाउंड्री पर, तो ये जो N और L है, N से लेके L तक का, दैट इज़ अ मेजर आर्क। ये हमेशा आर्क जो होती है किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होगी, सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है आर्क। अगर आपने कोई भी 2 या 3 पॉइंट उसकी सरकमफ्रेंस पे ले लिए तो आपका ये जो MN है ये आर्क बन गई। आर्क के साथ आपको 2 आर्क होंगी आपकी, ये छोटी है दैट इज़ कॉल्ड अ माइनर। माइनर मतलब छोटी आर्क, और ये जो बड़ी है दैट इज़ कॉल्ड अ मेजर आर्क। माइनर और मेजर आर्क हमेशा याद रखिए। आर्क एक कट होता है उसका सरकमफ्रेंस पे, सर्कल की जो छोटा पार्ट है केवल हमेशा बाउंड्री पे होगा, उसका विद इन रीजन से कोई वो नहीं होगा। तो आपकी बाउंड्री का ही एक पार्ट होगा छोटा सा, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। आपका सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट्स क्या होता है, अगर आप सर्कल के बीच में एक कॉर्ड खींच लेते हैं, ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर हो गया O, और आपने इसी के बीच में एक आपने वो लाइन खींची दैट इज़ कॉल्ड अ कॉर्ड। मान लीजिए इस कॉर्ड का नाम AB है और ये सेंटर से पास होकर नहीं जा रही है। पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये सर्कल से पास होकर जाए, सर्कल से पास होकर ना जाए। अगर ये सर्कल से पास नहीं होती है तो ये वाली जो लाइन है AB, ये सर्कल को 2 रीजन्स में डिवाइड कर देती है। एक तो ये वाला अपर पार्ट और एक ये सारा नीचे का, ये जो आपका बच रहा है।
पूरा। तो ये जो आपके पार्ट्स कहलाते हैं दैट इज़ अ सेगमेंट्स। ये आपके सेगमेंट है। ए बी तो कॉर्ड है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए बी तो हमेशा कॉर्ड कहलाएगी। तो जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक तो आपका छोटा जो बच गया ये आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा, ऊपर वाला माइनर सेगमेंट है। मैं उसको ना पूरा एक बार डार्क कर देती हूँ जिससे समझने में कन्फ्यूज़न ना रहे। ये जो मैंने जितना हिस्सा डार्क कर दिया है ये आपका माइनर है, पूरा माइनर सेगमेंट में जाएगा। अब जो हिस्सा नीचे का आपका डार्क नहीं किया गया है वो पूरा आपका मेजर सेगमेंट है। कॉर्ड डिवाइड सर्कल इनटू द 2 पार्ट्स, माइनर सेगमेंट्स एंड मेजर सेगमेंट्स। अब एक पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपकी जो कॉर्ड है, क्वेश्चन आता है कि कॉर्ड जब आपकी सर्कल के बिल्कुल बीच में से होके जाएगी तो क्या होगा, तो दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। यस, उस टाइम पे ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर होंगे और ऐसे टाइम में इन सर्कल को कहा जाता है सेमी सर्कल, मीन्स अर्धगोला या आधा गोला, अर्ध सर्कल, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कब होगा, जब कॉर्ड बिल्कुल डायमीटर से क्रॉस होते हुए जाए। अगर डायमीटर को क्रॉस नहीं कर रही है तो उस टाइम कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, 2 सेगमेंट्स में करेगी, एक मेजर सेगमेंट्स और एक माइनर सेगमेंट्स। चलिए देखते हैं सेक्टर्स क्या होते हैं सर्कल में। सेक्टर्स क्या होते हैं क्लास। सेक्टर भी जैसे आपने एक सर्कल ले लिया, सर्कल में एक सेंटर हो गया ओ। मान लीजिए सर्कल की 2 रेडियस हैं, एक रेडियस का नाम है ये पॉइंट ओ है, ये रेडियस है ए और ये बी है। तो आपकी इस टाइम 2 रेडियस हो गई ओ ए और ओ बी। इस टाइम जो ए बी है वो आपकी आर्क है, ए बी जो है वो आपकी क्या है, आर्क है। और सर्कल की ये ए बी जो है जो पार्ट है वो आर्क है। तो 2 रेडियस ओ बी, ए ओ बी और ओ ए, और उसमें एक छोटी आर्क से जो पार्ट आपका कंबाइंड होता है ये आपका आर्क सेक्टर कहलाता है, माइनर सेक्टर कहलाता है, क्योंकि ये तो माइनर सेक्टर हो गया। अभी जो बचा हुआ पार्ट है ऊपर का, देखिए माइनर सेक्टर को ना ऐसे कर देती हूँ, दिस इज़ अ माइनर सेक्टर। अभी जो आपका पूरा बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होता है, सेक्टर को बनने के लिए 2 रेडियस का होना ज़रूरी है जो कि एक आर्क को जोड़ रही हूँ, जॉइन बाय द आर्क। तो उसके बाद भी जो सर्कल होता है वो भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। क्योंकि आर्क भी आपकी 2 तरह की होती है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। जो माइनर आर्क से कंबाइंड हो रही है रेडियस वो आपकी माइनर सेक्टर बनाएंगी और जो मेजर सेक्टर से कंबाइंड हो रही हैं वो मेजर आर्क बनाएंगी। नेक्स्ट, कंसेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेंट्रिक में सेंटर, सर्कल में सर्कल। तो ऐसा सर्कल जिसमें सेंटर तो एक ही हो। मान लीजिए ये एक सर्कल बनाया जिसमें ओ सेंटर था, रेडियस थी 3 सेंटीमीटर। मैं आपसे कहूँ कि इसी ओ को मानते हुए एक और सर्कल बनाइए जिसकी रेडियस हो 5 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे बना देंगे। मैं कहूँ ठीक है ये तो बन गया, अब एक और सर्कल बनाइए जिसकी रेडियस 8 हो लेकिन सेंटर यही हो, तो आप एक और रेडियस वो सर्कल बना देंगे। तो ये आपने 3 सर्कल बना दिए, एक 3 का, एक 5 का और एक 8 का। तो ये सर्कल ऐसे हैं जिनके रेडियस तो अलग अलग हैं बट दे हैव अ सेम सेंटर। तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका सर्कल के सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।